हाय जनमन, सेकंड राउंड सीएसईबी के अलॉटमेंट के बाद आखिर सबसे बड़ा डाउट और अब बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ चुका है कि आखिर सेकंड राउंड से अलॉटमेंट के बाद किस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट इस साल की एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में एडमिशन का सबसे लास्ट प्रोसेस है, क्योंकि थर्ड राउंड के बाद में सीएसईबी के थर्ड राउंड के बाद किसी तरह की कोई काउंसलिंग का प्रोसेस आगे नहीं होना है। अब जिन बच्चों को सेकंड राउंड में किसी भी कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है, व्हाटएवर उनके जोसा की सीट अपग्रेड हुई है, व्हाटएवर उनके फर्स्ट राउंड के बाद सीएसईबी के अंदर सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, व्हाटएवर जिनको किसी भी कॉलेज की जोसा वाली सीट को वापस दे दिया गया है, या फिर जिनके सीसेप के अंदर अपग्रेडेशन होकर कोई भी कॉलेज की ब्रांच अपग्रेड हुई है, या फिर ऐसे बच्चे जिनको कोई कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, उन सबको क्या करना है। सबसे पहले तो बात करते हैं जिस बच्चे का सीसेप के सेकंड राउंड में चाहे जोसा वाली सीट मिली हो, चाहे वो सीसेप वाली सीट फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में दोबारा मिल गई हो, या फिर सीसेप वाली सेकंड सीट अलॉट हो गई हो, उसको बहुत ध्यान से फ्लॉट और स्लाइड के ऑप्शन को चूज करना है। या फिर अगर उसको सीट छोड़ के काउंसलिंग से बाहर जाना है तो ये लास्ट राउंड है सीट छोड़ने का, विड्रॉ करने का, एग्जिट करने का, इवन दो अगर उसको ये ब्रांच पसंद नहीं आ रही है, सीट सरेंडर करने का। क्योंकि थर्ड राउंड के सीट अलॉटमेंट में जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा वो कॉलेज आपको ज्वाइन करना होगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो आपने जो फी डिपॉजिट करी है उस फीस का रिफंड नहीं होगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में है। देखिए, आप सभी को अपने जिस भी कॉलेज के सीक्वेंस में जो चॉइस मिली है उसके ऊपर के सारे कॉलेज के सारे ब्रांचेस को बहुत ढंग से चेक करना है और बहुत सोच समझ के फ्लॉट और स्लाइड के ऑप्शन को क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि सेकंड के बाद थर्ड राउंड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी में आप जी रहे हैं। थर्ड राउंड के अंदर ही सबसे ज्यादा चेंजेस आने की प्रोबेबिलिटी है, ये मैं पहले भी कह चुका हूं। आप प्रॉपर तरीके से अपने जो सेकंड राउंड के कॉलेज की ब्रांच आपको मिली है उसके ऊपर की सारी ब्रांच को बहुत सिस्टमेटिकली आप चेक कर लीजिए। कोई हल्की ब्रांच तो नहीं है जो सेकंड राउंड में मिली हुई ब्रांच से आपको कम पसंद हो या उसकी प्रेफरेंस कम हो, क्योंकि थर्ड राउंड में अगर कुछ मिला तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ना आगे कोई काउंसलिंग का प्रोसेस होने वाला है। सरेंडर या विड्रॉ या एग्जिट करने वाले बच्चों को मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा, आप सोच समझ के सरेंडर करें। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि ये ब्रांच अगर आपको नहीं लेनी तो थर्ड राउंड में कुछ मिलेगा तो आप उसको छोड़ देंगे। सरेंडर करने का मतलब ये है जो मिली हुई ब्रांच है अब इसके ऊपर या तो आपको अपग्रेड होगी या फिर आप काउंसलिंग से बाहर जाएंगे, क्योंकि थर्ड राउंड के बाद में किसी तरीके का काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं है। तो सरेंडर करने से पहले बहुत ज्यादा बार सोच लें, क्योंकि अगर सीट छोड़ रहे हैं, सरेंडर करके थर्ड राउंड में जा रहे हैं और अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो साल खराब होगा। कोई भी सीट अगर अलॉट नहीं थी तो बहुत भारी नुकसान होगा। विड्रॉ या एग्जिट करने वाले बच्चे तभी विड्रॉ या एग्जिट करें अगर वो काउंसलिंग से प्रोसेस से बाहर जाना चाहते हैं और उनके पास किसी और काउंसलिंग का थ्रू कॉलेज का ऑप्शन अवेलेबल है, या कोई दूसरे कॉलेज की सीट मिली हुई है, या वो रिपीट करना चाहते हैं, तो ही विड्रॉ या एग्जिट करें। क्योंकि थर्ड राउंड के बाद किसी तरह का कोई विड्रॉ एग्जिट करने का ऑप्शन भी नहीं रहेगा। तो फ्लॉट, स्लाइड, फ्रीज, एग्जिट, विड्रॉ और सरेंडर, ये 6 ऑप्शन पे बहुत दिमाग लगा के काम करें। ये सीसेप का बिल्कुल लास्ट राउंड है। अब थर्ड राउंड के अलॉटमेंट में जो कॉलेज मिलेगा वो आपका फाइनल होगा, आगे कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा। रिफंड अगर आप कराना चाहते हैं तो रिफंड कराने के लिए भी सीट सरेंडर करके आप काउंसलिंग से बाहर जा सकते हैं, सरेंडर करके विड्रॉ कर सकते हैं, एग्जिट लगा सकते हैं, क्योंकि थर्ड राउंड में विड्रॉ का कोई प्रोसेस नहीं है। तो ध्यान से समझिएगा, जो भी डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ के लेना है। ये लास्ट काउंसलिंग है, इसके बाद कोई काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं होगा। आपको सेकंड राउंड के अलॉटमेंट में जिस भी कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9413469444 पर जरूर व्हाट्सएप कर दीजिए। आप जिस भी कॉलेज में जाएंगे हम आपकी हेल्प करेंगे। हमारे बहुत सारे बच्चे इंडिया के सारे कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वेरीज। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।